सेकंड, क्या गजब का कॉन्ट्रास्ट है। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल जहन में आता है, आखिर इतना भयंकर अंतर क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरीका कभी खत्म ही ना हो और दूसरा तरीका उसी काम को तुरंत कर दे? इसका जवाब छिपा है इन तरीकों की गणितीय जड़ों में। अगर इनके बढ़ने की गति को देखा जाए तो प्लेन रिकर्शन 9 की घात n 9 रेज़ टू द पावर n के रूप में एक्सपोनेंशियली यानी घातांकीय रूप से बढ़ता है। दूसरी ओर डायनामिक प्रोग्रामिंग m गुणा n m मल्टीप्लाइड बाय n के रूप में लीनियरली यानी बहुत ही आसान और प्रबंधनीय पैमाने पर बढ़ता है। सच तो यह है कि ये दोनों मॉडल एक ही ग्राफ पर रखे जाने के लायक भी नहीं हैं। ये गणना की दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया में काम करते हैं। इस एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। फिबोनाची जैसे अन्य रिकर्सिव फॉर्मूले आमतौर पर 2 टू द पावर n की दर से बढ़ते हैं, जो खुद भी काफी खराब है, लेकिन ये लेवेनस्टाइन डिस्टेंस वाली समस्या लगभग 9 टू द पावर n के हिसाब से बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ घातांक ही नहीं बल्कि आधार भी बड़ा है। यहां काम दोगुना या तिगुना नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि ये इतनी तेजी से ब्रह्मांड के कुल परमाणुओं की संख्या को भी पीछे छोड़ देता है।